नमस्कार सभी मित्रों को, आप सभी का स्वागत है एएमएस स्टोरी चैनल पर। आज आपको जानने को मिलेगी होली का महत्व। 39 लाख वर्ष पहले से मनाई जा रही होली इन 5 कथाओं से मिलता है साक्ष्य। होली का दहन कथा स्टोरी पर्व त्योहार हमारी धर्म संस्कृति का अक्षुण्ण हिस्सा है। पर्व एक तिथि विशेष है तो त्योहार किसी विशेष तिथि में मनाया जाने वाला उत्सव। हिंदू पंचांग के अनुसार होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रंगोत्सव है। इस तरह ये पर्व भी है और त्योहार भी। क्या आप सोच सकते हैं कि यह त्योहार सतयुग से निरंतर मनाया जाता रहा है, करीब 39 लाख वर्ष पहले से? जी हाँ, धर्माचार्य तो यही कहते हैं। आज देश भर में ज्यादातर जगह होली का दहन किया जाएगा, लेकिन होली कब से मनाई जा रही है, ये सवाल तो आपके मन जरूर आया होगा। क्या आप ये जानते हैं? ये जानना वाकई दिलचस्प है कि होली आज से 39 लाख वर्ष पहले यानी रामकृष्ण के काल से भी पहले सतयुग से मनाई जा रही है। एक युग जिसके साथ प्रायः सब कुछ खत्म हो जाता है, होली उसे पार कर भी दूसरे युगों में प्रवेश करते हुए कलयुग में भी न सिर्फ हमारी खुशियों का कारण है, बल्कि यह संदेश देने में भी सक्षम है कि हर बुराई का अंत निश्चित है। होली मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस प्रश्न पर ज्योतिषाचार्य कहते हैं, इस बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु सबसे पुरानी और प्रचलित कथा सतयुग है। ऐसे में कह सकते हैं कि होली सतयुग से मनाई जाती रही है। वह आगे कहते हैं, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हमारे शास्त्रों में एक युग लाखों वर्षों का बताया गया है। सतयुग करीब 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का होना है। इस हिसाब से ही गणना कहती है कि होली 39 लाख वर्ष पहले सतयुग से मनाई जा रही है। तब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार त्रिदेव इस सृष्टि का संचालन करते हैं। ब्रह्मा सृजक हैं, विष्णु पालनहार तो शिव संहारक। इसके साथ ही विष्णु संतुलन बनाए रखने के लिए भी समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र है। सतयुग में उन्होंने मत्स्य, हयग्रीव, कूर्म, वाराह और नरसिंह अवतार लिया, तो त्रेता में वामन, परशुराम और श्रीराम का। द्वापर में वह श्री कृष्ण रूप में भक्तों के बीच आए। कलियुग में वह कल्कि अवतार लेंगे। वह समय कलियुग और सतयुग के संधिकाल का होगा। अभी तो कलियुग की शुरुआत ही हुई है। प्रभु अपने सभी अवतारों में दुष्टों का संहार करते हैं, तो अपनी लीलाओं से जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। होली का त्योहार भी कुछ ऐसा ही है, जिसका आरंभ सतयुग में भगवान के नरसिंह अवतार के समय हुआ। ज्योतिषाचार्य कहते हैं, सतयुग में एक अति पराक्रमी दैत्य राजा था, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर वध किया था। इस कारण हिरण्यकश्यप उन्हें दुश्मन मानता था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ, जिससे उसे प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यप ने मनचाहे वरदान के लिए ब्रह्मा की तपस्या शुरू की। इस दौरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। उस समय देवर्षि नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की और अपने आश्रम में स्थान दिया। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देवर्षि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गया। उधर कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु के हाथों न हो, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न दिन व रात में, न भवन के बाहर और न ही अंदर, न भूमि न आकाश में हो मेरी मृत्यु हो। कुल मिलाकर अपनी समझ में उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया, किंतु इसके बाद वह निरंकुश हो गया। वह ऋषि मुनियों की हत्या करवाने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया, किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्ति में लीन रहता। ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह गुस्से से फट पड़ा। बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी तो उसने उसे मारने का फैसला कर लिया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला था, ये कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद भाग न सके और वह उसी अग्नि में जलकर खाक हो जाए। होलिका ने किया तो ऐसा ही, किंतु वह खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। कहा जाता है कि होलिका के एक वस्त्र में न जलने की शक्तियां समाहित थीं, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से चली तेज आंधी से वह वस्त्र होलिका से हटकर प्रहलाद के शरीर से लिपट गया था। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगरवासियों ने उत्सव मनाया, जिसे छोटी होली के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद जब ये बात फैली तो विष्णु भक्तों ने अगले दिन और भी भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़ा होने के कारण आगे इस उत्सव का नाम ही होली पड़ गया। उधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंभे में बांध दिया।
वह प्रहलाद को मारने ही वाला था कि भगवान विष्णु खंभा फाड़कर नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपने गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा का वरदान भी नहीं टूटा और आतताई का अंत हो गया। भगवान को भक्त प्रहलाद को उसका उत्तराधिकारी बना दिया। सबसे प्रचलित कथा सतयुग में होलिका दहन की ही है, लेकिन बाद के युगों में भी यह उत्सव अलग अलग समय पर मनाया जाता रहा और इससे अन्य कथाएं भी जुड़ती गईं। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करने के लिए उनकी तपस्या में लीन थी, लेकिन खुद ध्यानमग्न शिव ने काफी समय तक ध्यान नहीं दिया। ऐसे में कामदेव से रहा न गया और उन्होंने भगवान शिव पर पुष्प बाण चला दिया। ध्यान भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। इसके अगले दिन क्रोध शांत होने पर शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित कर किया। माना जाता है कि कामदेव के भस्म होने पर होलिका जलाई जाती है, तो उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार होली मनाई जाती है। महाभारत काल यानी द्वापर में युधिष्ठिर को प्रभु श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। एक बार श्रीराम के पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई नहीं मार सकता था क्योंकि उसे एक वरदान था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाके के पास चले जाएं और सूखी घास के साथ उनका ढेर लगाकर जला दें। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा करें, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाना गाएं और नगाड़े बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया और वह असुर मारी गई। कहा जाता है कि इसके बाद से बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में होली मनाई जाती है। होली सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई द्वापर युग यानी श्री कृष्ण के युग में। पौराणिक कथा के अनुसार कंस को पता चला कि श्री कृष्ण गोकुल में हैं, लेकिन यह नहीं पता था कि कहाँ। इसके बाद उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने को कहा। पूतना वेश बदलकर स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान करा देती थी, लेकिन कृष्ण ने दुग्धपान करते हुए ही पूतना के प्राण खींच लिए। पूतना के वध पर खुशियां मनाई गईं और यह एक कहानी भी होली से जुड़ गई। हिंदू धर्म के सभी त्योहार में खुशियां हैं, लेकिन इसके पीछे गंभीर संदेश भी है। जैसे दिवाली अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक है, वैसे ही होली भी है। इस त्योहार का स्पष्ट संदेश है कि घमंड अच्छा नहीं होता, ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं होता। जो भी विधि के विधान को नहीं मानता उसे कोई बचा नहीं सकता। जैसे होलिका या हिरण्यकश्यप वरदान के बावजूद भी मारे गए। होलिका दहन पूजा विधि। आचार्य आशीष तिवारी के मुताबिक फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को सुबह नहाकर होलिका व्रत का संकल्प करें। दोपहर में होलिका दहन स्थान को पवित्र जल से शुद्ध कर लें। उसमें लकड़ी, सूखे उपले और सूखे कांटे डालें। शाम के समय उसकी पूजा करें। होलिका के पास और किसी मंदिर में दीपक जलाएं। होलिका में कपूर भी डालना चाहिए। शुद्ध जल सहित अन्य पूजा सामग्रियों को एक एक कर होलिका को अर्पित करें। होलिका दहन के समय परिवार के सभी सदस्यों को होलिका की 3 या 7 परिक्रमा करनी चाहिए। होली के दिन इससे बचें। होलिका दहन और दूसरे दिन घर में क्लेश से बचें। परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखनी चाहिए। सपरिवार से हर्षोल्लास से ये पर्व मनाना चाहिए। नशीली चीजों के सेवन से बचें। नशे की वजन से व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में कई बार वाद विवाद हो जाते हैं, जिससे परेशानियां बढ़ सकती हैं। माता पिता का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें। वृद्ध लोगों का अनादर न करें। अपनी वजह से माता पिता या कोई अन्य बुजुर्ग उदास न हो, इसका ख्याल रखें। होली की पौराणिक प्रामाणिक कथा। पौराणिक कथा में होली का महत्व। होली की पौराणिक प्रामाणिक कथा के अनुसार इस पर्व को मनाने की शुरुआत हिरण्यकश्यप के जमाने से होना मानी जाती है। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान के अनन्य भक्त थे। उनकी इस भक्ति से पिता हिरण्यकश्यप नाखुश थे। इसी बात को लेकर उन्होंने अपने पुत्र को भगवान की भक्ति से हटाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन भक्त प्रहलाद प्रभु की भक्ति को नहीं छोड़ पाए। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए योजना बनाई। अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बैठाकर अग्नि के हवाले कर दिया, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद आग से सुरक्षित बाहर निकल आए। तभी से होली पर्व को मनाने की प्रथा शुरू हुई। होली की कहानियां। होली भारत के सबसे पुराने पर्वों में से है। ये कितना पुराना है इसके विषय में ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन इसके विषय में इतिहास, पुराण व साहित्य में अनेक कथाएं मिलती है। इस कथाओं पर आधारित साहित्य और फिल्मों में अनेक दृष्टिकोणों से बहुत कुछ कहने के प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन हर कथा में एक समानता है कि असत्य पर सत्य की विजय और दुराचार पर सदाचार की विजय और विजय को उत्सव मनाने की बात कही गई है। राधा और कृष्ण की कथा।
होली का त्योहार राधा और कृष्ण की पावन प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। वसंत के सुंदर मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना गया है। मथुरा और वृंदावन की होली राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबी हुई होती है। बरसाने और नंदगांव की लठमार होली तो प्रसिद्ध है ही, देश विदेश में श्री कृष्ण के अन्य स्थलों पर भी होली की परंपरा है। ये भी माना गया है कि भक्ति में डूबे जिज्ञासुओं का रंग बाह्य रंगों से नहीं खेला जाता, रंग खेला जाता है भगवान नाम का, रंग खेला जाता है सद्भावना बढ़ाने के लिए, रंग होता है प्रेम का, रंग होता है भाव का, भक्ति का, विश्वास का। होली उत्सव पर होली जलाई जाती है अहंकार की, अहम की, वैर द्वेष की, ईर्ष्या मत्सर की, संशय की, और पाया जाता है विशुद्ध प्रेम अपने आराध्य का, पाई जाती है कृपा अपने ठाकुर की। शिव पार्वती और कामदेव की कथा संपादित करें। शिव और पार्वती से संबंधित एक कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए, पर शिवजी अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता को आए। उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिवजी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिवजी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा के आधार पर होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। 3 एक अन्य कथा के अनुसार कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति ने विलाप किया और शंकर भगवान से कामदेव को जीवित करने की गुहार की। ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। ये दिन होली का दिन होता है। आज भी रति के विलाप को लोक संगीत के रूप में गाया जाता है और चंदन की लकड़ी को अग्निदान किया जाता है ताकि कामदेव को भस्म होने में पीड़ा न हो। साथ ही बाद में कामदेव के जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। प्रहलाद और होलिका की कथा संपादित करें। होली का त्योहार प्रहलाद और होलिका की कथा से भी जुड़ा हुआ है। विष्णु पुराण 5 की एक कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता असुरराज हिरण्यकशिपु ने तपस्या कर देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि वह न तो पृथ्वी पर मरेगा, न आकाश में, न दिन में मरेगा, न रात में, न घर में मरेगा, न बाहर, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से, न मानव से मारेगा, न पशु से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो गया। वह चाहता था कि उनका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे, परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं था। हिरण्यकशिपु ने उसे बहुत सी प्राणांतक यातनाएं दी, लेकिन वह हर बार बच निकला। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। अतः उसने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर जाए, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाए। परंतु होलिका का ये वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भगवान भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न किया। होलिका अग्नि में जल गई, परंतु नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस घटना की याद में लोग होलिका जलाते हैं और उसके अंत की खुशी में होली का पर्व मनाते हैं। कंस और पूतना की कथा। कंस ने मथुरा के राजा वसुदेव से उनका राज्य छीनकर अपने अधीन कर लिया, स्वयं शासक बनकर अत्याचार करने लगा। एक भविष्यवाणी द्वारा उसे पता चला कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसके विनाश का कारण होगा। ये जानकर कंस व्याकुल हो उठा और उसने वसुदेव तथा देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में जन्म लेने वाले देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया। 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ और उनके प्रताप से कारागार के द्वार खुल गए। वसुदेव रातों रात कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के घर पर रखकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ लेते आए। कंस ने जब इस कन्या को मारना चाहा तो वह अदृश्य हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाले तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस ये सुनकर डर गया और उसने उस दिन गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या कर देने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने अधीन काम करने वाली पूतना नामक राक्षसी का सहारा लिया। वह सुंदर रूप बना सकती थी और महिलाओं में आसानी से घुल मिल जाती थी। उसका कार्य स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना था। अनेक शिशु उसका शिकार हुए, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए और उन्होंने पूतना का वध कर दिया। ये फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था, अतः पूतनावध की खुशी में होली मनाई जाने लगी। राजा पृथु के समय में ढूंढी नामक एक कुटिल राक्षसी थी। वह अबोध बालकों को खा जाती थी। अनेक प्रकार के जप तप से उसने बहुत से देवताओं को प्रसन्न करके उसने वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी देवता, मानव, अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकेगा, न ही उस पर सर्दी, गर्मी और वर्षा का कोई असर होगा। इस वरदान के बाद उसका अत्याचार बढ़ गया, क्योंकि उसको मारना असंभव था। लेकिन शिव के एक शाप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने ढूंढी के अत्याचारों से तंग आकर राजपुरोहित से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा।
पुरोहित ने कहा कि यदि फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन जब न अधिक सर्दी होगी और न गर्मी, सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकले, उसे एक जगह पर रखें और घास फूस रखकर जला दें। ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़े और अग्नि की प्रदक्षिणा करें। जोर जोर से हंसे, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें, तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब ढूंढी इतने सारे बच्चों को देखकर अग्नि के समीप आए तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए ढूंढी को घेरा, धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको शोरगुल करते हुए नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं कि इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल और गाना बजाना करते हैं। होली की कथा से मिलती है हमें 5 तरह की सीख। होली का दहन भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। आओ जानते हैं भक्त प्रहलाद की कथा। एक बार असुरराज हिरण्यकशिपु विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था। मौका देखकर देवताओं ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसकी गर्भवती पत्नी को ब्रह्मर्षि नारद अपने आश्रम में ले आए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते। ये ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। बाद में असुरराज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली तो रानी उसके पास आ गई। वहां प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल्यावस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फिंकवाया, लेकिन ईश कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की न सोचे। अपने भाई की बात को मानकर होलिका भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसका अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद हंसते हुए अग्नि से बाहर आ गया। इसलिए होली पर्व मनाते समय वास्तविक भाव को ध्यान में रखकर होली दहन करें। सीख 1। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें प्रभु की भक्ति को समझना चाहिए। प्रभु के अलावा किसी को ईश्वर नहीं मानना चाहिए, जिस तरह की प्रहलाद ने ईश्वर की भक्ति को ही सर्वोपरि माना। 2। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, खुद को ही सब कुछ मानकर नहीं चलना चाहिए। नास्तिकता के विचार त्याग देना चाहिए। जिस तरह की हिरण्यकशिपु ने घमंड किया तो उसका नाश हो गया। 3। ईश्वर की भक्ति में ही शक्ति है, उससे जीवन की सभी समस्याओं का हल हो जाता है। यदि आप में दृढ़ समर्पण भाव है तो ईश्वर जरूर आपकी रक्षा करेगा। जिस तरह की भक्त प्रहलाद पर इतने संकट आए फिर भी वे अपनी भक्ति में दृढ़ थे। 4। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए जिस तरह की होलिका ने किया। अपनी शक्तियों को सर्वहित में लगाएं। 5। इसके अलावा आप चाहे तो विगत वर्षों के बुरे अनुभवों और असफलताओं को एक कागज पर लिखकर अग्नि को समर्पित कर दें। अपने मन में चल रहे नकारात्मक भावों को होली दहन में डाल दें। तभी आप भी सकारात्मकता सोच से आगे बढ़ते हुए प्रहलाद की तरह ही कृपा के पात्र बन जाएंगे। राधा और कृष्ण की कथा। एक कथा के अनुसार रंग वाली होली खेलने का संबंध श्री कृष्ण और ब्रज की राधा से है। धार्मिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने ग्वालों के संग मिलकर होली खेलने की प्रथा शुरू की थी। एक कहानी जो सुनाई जाती है वो ये है कि श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा गोरी थी। आपने भी वो गाना सुना होगा, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी। तो कृष्ण अपनी माँ से अक्सर यही शिकायत किया करते थे। यशोदा जी ने कृष्ण से कहा कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पर भी लगा दो, इससे तब तुम्हारा और राधा का रंग एक जैसा हो जाएगा। कृष्ण ने अपनी माँ के कहे अनुसार ग्वालों के साथ मिलकर रंग तैयार किए और ब्रज में राधा रानी को रंग लगाने पहुंच गए। तभी से रंग वाली होली का चलन शुरू हो गया। कृष्ण के हाथों पूतना वध की कथा। होली पर कृष्ण और उनके मामा कंस से जुड़ी एक और कथा सुनाई जाती है। कंस नाम के राजा के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन का 8वां बेटा उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में कैद कर दिया था। कंस उनके नवजात बच्चों को मार दिया करता था। जब कंस को पता चला कि उसकी बहन देवकी और वासुदेव के 8वें बेटे का जन्म हो गया है और वो गोकुल में है, तब उसने गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा। पूतना ने एक सामान्य महिला का रूप बनाया। वह शिशुओं को अपना दूध पिलाने के बहाने विष पिलाने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसकी सच्चाई जान ली और पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि वो दिन फाल्गुन पूर्णिमा का था, इसलिए पूतना के वध की खुशी में होली मनाई जाने लगी।
भगवान शिव और कामदेव से जुड़ी है होली की पवित्र कथा। ऐसे हुई रंगों के त्योहार को मनाने की शुरुआत। हिंदू धर्म में होली प्रमुख त्योहारों में से एक है। हर साल फाल्गुन मास में ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली का त्योहार होलिका दहन के साथ ही शुरू होता है, फिर इसके अगले दिन रंग गुलाल के साथ होली खेली जाती है। भारत में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन होली मनाई जाती है। इस दिन हिंदू धर्म के लोग एकजुट होकर खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे को प्यार के रंगों में सराबोर करके अपनी खुशी जाहिर करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं में होलिका दहन के अलावा होली को लेकर भी कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा कामदेव की भी है। आइए जानते हैं इसके बारे में। होली से जुड़ी कामदेव और शिव शंकर की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती शिव जी से विवाह करना चाहती थीं, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। पार्वती की इन कोशिशों को देखकर प्रेम के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया, जिसके कारण शिव की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने की वजह से शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। इसके बाद शिव जी ने पार्वती की ओर देखा। हिमवान की पुत्री पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पत्नी रति को असमय ही वैधव्य सहना पड़ा। फिर रति ने शिव की आराधना की। वह जब अपने निवास पर लौटे तो कहते हैं कि रति ने उनसे अपनी व्यथा कही। वहीं पार्वती के पिछले जन्म की बातें याद कर भगवान शिव ने जाना कि कामदेव निर्दोष हैं। पिछले जन्म में दक्ष प्रसंग में उन्हें अपमानित होना पड़ा था। उनके अपमान से विचलित होकर दक्ष पुत्री सती ने आत्मदाह कर लिया। उन्हीं सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में भी शिव का ही वरण किया। कामदेव ने तो उन्हें सहयोग ही दिया। शिव की दृष्टि में कामदेव फिर भी दोषी हैं, क्योंकि वह प्रेम को शरीर के तल तक सीमित रखते और उसे वासना में गिरने देते हैं। इसके बाद शिव जी कामदेव को जीवित कर दिया। उसे नया नाम दिया मनसिज। कहा कि अब तुम अशरीरी हो। उस दिन फागुन की पूर्णिमा थी। आधी रात गए लोगों ने होली का दहन किया था। सुबह तक उसकी आग में वासना की मलिनता जलकर प्रेम के रूप में प्रकट हो चुकी थी। कामदेव अशरीरी भाव से नए सृजन के लिए प्रेरणा जगाते हुए विजय का उत्सव मनाने लगे। ये दिन होली का दिन होता है। वहीं कई जगहों आज भी रति के विलाप को लोकधुनों और संगीत में उतारा जाता है। होली से पहले क्यों किया जाता है होलिका दहन? जाने पौराणिक कथा और विधि। होली का त्योहार पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन के रूप में और दूसरे दिन रंगोत्सव के रूप में होली का पर्व मनाया जाता है। लेकिन आपको क्या पता है कि होली से पहले होलिका दहन क्यों किया जाता है? जानने के लिए पढ़ें ये लेख। होलिका दहन 2024। हिंदू धर्म में रंगों का त्योहार होली सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। होली का एक और महत्वपूर्ण पर्व है होलिका दहन। इसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को भारत भर बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है और इसके अगले दिन रंग गुलाल से होली खेली जाती है। इसे धुलेंडी, धुलंडी और भूली होली भी कहा जाता है। कई अन्य हिंदू त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार होलिका दहन की तैयारी त्योहार से 40 दिन पहले शुरू हो जाती है। लोग सूखी टहनियां, पत्ते जुटाने लगते हैं। फिर फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि के दिन शाम के समय अग्नि जलाई जाती है और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। दूसरे दिन सुबह नहाने से पहले इस अग्नि की राख को अपने शरीर लगाते हैं, फिर स्नान करते हैं। होलिका दहन का महत्व है कि आपकी मजबूत इच्छा शक्ति आपको सारी बुराइयों से बचा सकती है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में हर साल मनाया जाता है। होलिका दहन की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय कथा भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद और दानव होलिका के बारे में है। प्रहलाद राक्षस हिरण्यकश्यप और उसकी पत्नी कयाधु का पुत्र था। हिरण्यकश्यप नहीं चाहता था कि प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करे। एक दिन उसने अपनी बहन होलिका की मदद से अपने बेटे को मारने की योजना बनाई। होलिका के पास एक दिव्य चुनरी थी। होलिका को यह चुनरी ब्रह्मा जी ने अग्नि से बचाने के लिए उपहार में दी थी। होलिका ने प्रहलाद को लालच दिया कि वो प्रचंड अलाव में उसके साथ बैठे, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा के कारण दिव्य चुनरी ने होलिका के बजाय प्रहलाद की रक्षा की और होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद अग्नि से बाहर निकल आया। इसलिए इस त्योहार को होलिका दहन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। होलिका दहन की ये है विधि। सबसे पहले होलिका दहन वाले स्थान को गंगाजल से शुद्ध कर वहां पर सूखे उपले, लकड़ी, सूखी घास एकत्रित किए जाते हैं। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा जाता है।
पूजा में 1 लोटा जल, माला, रोली, चावल, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल व नारियल के साथ साथ नई फसल के धान्य जैसे पके चने की बालियां और गेहूं की बालियां गोबर से बनी ढाल लें। कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर 3 या 7 परिक्रमा करते हुए लपेटकर लोटे का शुद्ध जल व अन्य सामग्री को समर्पित करें। पूजन के बाद अर्घ्य अवश्य दें। इस प्रकार होलिका पूजन से घर में दुख दारिद्र्य का प्रवेश नहीं होता है और घर में जीवन भर सुख समृद्धि बनी रहती है। होलिका दहन करने से पूर्व घर के उत्तर दिशा में शुद्ध घी के साथ दिए जलाएं। ऐसा करने से घर में धन वैभव आता है और बाधाएं दूर होती हैं और घर में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। होली 2024 तिथि, इतिहास, अनुष्ठान, पूजा समय और महत्व। रंगों का त्योहार मनाएं। होली हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय और प्रमुख धार्मिक त्योहारों में से एक है, लेकिन इसे जैन, बौद्ध और अन्य धर्मों द्वारा भी मनाया जाता है। इसे रंगों, प्रेम और बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। होली भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप नामक राक्षस पर विजय का स्मरण करती है। होली उत्सव की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है और इसे भारतीय लोगों द्वारा दुनिया भर में फैलाने के बाद मुख्य रूप से यहाँ मनाया जाता है। होली तब आती है जब वसंत ऋतु आती है और सर्दी आखिरकार खत्म हो जाती है। प्रकृति में हर जगह हम अलग अलग रंगों के खूबसूरत खिले हुए फूल देख सकते हैं, जैसे प्रकृति भी रंगों का त्योहार मना रही हो। कुछ संस्कृतियों में होली का उत्सव वसंत ऋतु की फसल के मौसम का भी प्रतीक है। ये 2 दिनों तक मनाया जाता है। हिंदू महीने फाल्गुन की पूर्णिमा को होलिका दहन या छोटी होली के साथ उत्सव शुरू होता है और अगले दिन धुलंडी पर पूरे उत्साह और मस्ती के साथ रंगों से होली खेली जाती है। होली 2024 तिथि और पूजा का समय, मुहूर्त। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा के अगले दिन मनाई जाती है, जब लोग गुलाल, सूखे रंग, फूल और पानी से होली खेलते हैं। पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद हर चौराहे, कॉलोनी, सोसाइटी और मैदान में होलिका जलाई जाती है। इस साल होली सोमवार 25 मार्च 2024 को खेली जाएगी, जबकि होलिका दहन रविवार 24 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और कहा जाता है कि इससे समृद्धि और खुशियां आती हैं और सभी नकारात्मकता और बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। तिथि: होली सोमवार 25 मार्च 2024 को, रविवार 24 मार्च 2024 को होलिका दहन। समय: पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 24 मार्च 2024 को प्रातः 9:54 बजे। पूर्णिमा तिथि समाप्त 25 मार्च 2024 को दोपहर 12:29 बजे। होलिका दहन 2024 का शुभ समय रात 11:13 बजे से रात 12:27 बजे तक है। होली 2024 इतिहास और किंवदंतियां। भारतीय संस्कृति त्योहारों, आयोजनों और रीति रिवाजों के मामले में बहुत प्राचीन और समृद्ध है। ऐसा माना जाता है कि होली गुप्त काल से बहुत पहले मनाई जाती थी। रंगों के त्योहार होली का उल्लेख सनातन धर्म के कई ग्रंथों जैसे कथग्रह सूत्र, जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र, नारद पुराण और भविष्य पुराण में मिलता है। 7वीं शताब्दी के राजा हर्ष के प्रसिद्ध नाटक रत्नावली में होलिकोत्सव का उल्लेख है। दिन के दशकुमार चरित और 4वीं शताब्दी के आदि कवि कालिदास की रचनाओं में होली के बारे में कई विवरण हैं। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारियों और ब्रिटिश औपनिवेशिक कर्मचारियों ने भी भारतीयों के हर्षोल्लास और मस्ती के त्योहार होली का उल्लेख विभिन्न रचनाओं में किया है। यहाँ होली की कुछ किंवदंतियां बताई गई हैं। होलिका दहन की कथा। एक बार एक राजा हिरण्यकश्यप था। उसने भगवान शिव की पूजा की और वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई नहीं मार सकता। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि उसे कोई भी देवता, भगवान या मनुष्य नहीं मार सकता, उसे घर के अंदर या बाहर नहीं मारा जा सकता, उसे रात में या दिन में नहीं मारा जा सकता। ये वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप ने सोचा कि यह अपरिहार्य है और वह अभिमान से भर गया। उसने सभी को केवल उसकी पूजा करने के लिए कहा, भगवान विष्णु या किसी अन्य देवता की नहीं। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पिता ने उसे भगवान विष्णु की पूजा न करने के लिए कहा, लेकिन उसने जारी रखा। अब हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो गया कि उसने अपने ही बेटे प्रहलाद को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसने प्रहलाद को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। एक दिन उसने अपनी बहन होलिका को इसके बारे में कुछ करने के लिए बुलाया। होलिका का शरीर अग्निरोधी था। वह चिता में बैठ गई और प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया। प्रहलाद जप करता रहा और जल्द ही होलिका आग में जल गई और प्रहलाद बच गया। बाद में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। इसीलिए होली को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। होली 2024 अनुष्ठान और प्रक्रियाएं। सभी त्योहारों के साथ कुछ रीति रिवाज और जश्न मनाने के तरीके जुड़े होते हैं। साथ ही भगवान की पूजा भी की जाती है।
होली रंगों, मस्ती और उत्साह का त्योहार है। ये नकारात्मकता और बुराई को दूर करने का भी प्रतीक है। होली के दौरान हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को उसके राक्षस पिता के अत्याचारों से बचाया था। होली केवल रंगों और पानी से खेलने के बारे में नहीं है, बल्कि होली के उत्सव से जुड़े कई अनुष्ठान और समारोह हैं। लोग होली से कई दिन पहले ही होली मनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। वे अलाव के लिए लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। वे गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की मूर्ति बनाते हैं। वे उपलेख गाय के गोबर के केक से होलिका की चिता के लिए हार बनाते हैं। होलिका दहन के दिन या छोटी होली पर लोग हर शहर के हर चौराहे पर इकट्ठी की गई लकड़ियों से होलिका की चिता बनाते हैं। वे अपनी मूर्तियों और अन्य ज्वलनशील पदार्थों को चिता में रखते हैं। यहाँ होलिका दहन पूजा में आवश्यक वस्तुओं की सूची दी गई है और होलिका स्थापना और पूजा प्रक्रिया के बारे में कुछ विवरण दिए गए हैं। होली पूजा सामग्री: एक पूरा भूरा नारियल, अक्षत अनब्रोकन राइस, जल से भरा कलश, अगरबत्ती एंड धूप इंसेंस स्टिक्स, दीप, तेल का दीपक, तिल, सरसों का तेल, रुई की बाती तथा पीतल या मिट्टी का दीपक, हल्दी, सूती धागा, कलावा, गाय के गोबर से बने उपले और खिलौने, होलिका और प्रहलाद की गोबर से बनी मूर्तियां, बटकुला, कुमकुम, पुष्प, लकड़ी के लट्ठे, मूंग की दाल, बताशा या कोई अन्य मिठाई, गुलाल, गंगाजल, धूप, कर्पूर, घंटी, घर पर बनी मिठाइयाँ और फल, तुलसी के पत्ते और चंदन का पेस्ट चंदन। होलिका स्थापना और पूजा विधि: होली की चिता जिस चौराहे पर स्थापित की जानी है उसे होली के गंगाजल से धोया जाता है। लोग बीच में एक लकड़ी का खंभा खड़ा करते हैं और उसके चारों ओर गाय के गोबर से बनी मालाएं और मूर्तियां रखते हैं। अब ढेर के ऊपर प्रहलाद और होलिका की मूर्तियां रखी जाती हैं और पूरे ढेर को ढाल, तलवार, चांद, सूरज और सितारों और गाय के गोबर से बने अन्य खिलौनों से सजाया जाता है। जब चिता जलाई जाती है तो प्रहलाद की मूर्ति को उसमें से निकालकर पूजा के लिए सुरक्षित रख दिया जाता है। अब एक व्यक्ति चिता जलाता है और सभी लोग भगवान का आशीर्वाद लेने और उनकी पूजा करने के लिए चिता के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। हर कोई पूजा की थाली और गेहूं की बालियां लाता है जिन्हें वे चिता में पकाते हैं। अंत में लोग होलिका की चिता की 7 बार परिक्रमा करते हैं। वे दोस्तों और परिवार वालों को बधाई देते हैं और मिठाई खाते हैं और ढोल के साथ होली के गीत गाते हुए नाचते हैं। भारतीय संस्कृति में रंगों का प्रतीकवाद: लाल, प्यार, जुनून और प्रजनन क्षमता का रंग; नारंगी, नई शुरुआत और क्षमा का रंग; पीला, खुशी, शांति, आनंद, ध्यान, ज्ञान और शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है; गुलाबी, दया और करुणा और सकारात्मकता का प्रतीक है; हरा, प्रकृति, जीवन और फसल का प्रतिनिधित्व करता है; नीला, भगवान कृष्ण का रंग, शक्ति और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। होली 2024, इसका महत्व और विज्ञान। हर त्योहार का समाज में अपना सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व होता है। मौज मस्ती और उत्साह के त्योहार के रूप में होली भारतीय संस्कृति में अपना महत्व रखती है। होली की अपनी अनूठी तरंगें होती हैं जो लोगों के बीच नकारात्मक ऊर्जा और बुरी भावनाओं को पिघला सकती हैं। लोग अतीत में हुई बुरी बातों को भूल जाते हैं और एक साथ इस त्योहार का आनंद लेते हैं। होली समाज के रिश्तों और सुरक्षा की मजबूती को बढ़ाने में मदद करती है। होली को मनाने के अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने तरीके हैं। उदाहरण के लिए बरसाना की प्रसिद्ध लट्ठमार होली और मथुरा, वृंदावन और गोकुल की फूलों की होली अपनी विशिष्टता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा होली अच्छे स्वास्थ्य और सौभाग्य को भी बढ़ावा देती है क्योंकि यह सर्दियों की सुस्ती को खत्म करती है और वसंत के उत्साह को फिर से जीवंत करती है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: होली 2024 कब मनाई जाएगी? होली सोमवार 25 मार्च 2024 को मनाई जाएगी तथा होलिका दहन रविवार 24 मार्च 2024 को होगा। हिंदू संस्कृति में होली का क्या महत्व है? होली बुराई पर अच्छाई की जीत और वसंत के आगमन का उत्सव है जो लोगों में एकता और खुशी को बढ़ाता है। होलिका दहन के पीछे क्या किंवदंती है? होलिका दहन भगवान विष्णु द्वारा प्रहलाद की रक्षा की कथा का स्मरण कराता है जो धर्म की विजय का प्रतीक है। होली पौराणिक कथाओं में राजा हिरण्यकश्यप कौन थे? राजा हिरण्यकश्यप एक राक्षस राजा था जो अमर होना चाहता था, लेकिन अंततः भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर उसे पराजित कर दिया। होली पर रंग खेलने का क्या महत्व है? होली के दौरान रंगों से खेलना वसंत की खुशी का प्रतीक है और लोगों के बीच सौहार्द को बढ़ाता है तथा सामाजिक बाधाएं तोड़ता है। होलिका दहन के समय अग्नि क्यों जलाई जाती है? होलिका दहन के दौरान जलाई जाने वाली अग्नि बुराई और नकारात्मकता को जलाने का प्रतीक है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होली कैसे मनाई जाती है? होली पूरे भारत में अनोखे ढंग से मनाई जाती है, जिसमें बरसाना में लट्ठमार होली और मथुरा, वृंदावन और गोकुल में फूलों की होली जैसी परंपराएं शामिल हैं।
होली पूजा के लिए आवश्यक वस्तुएं क्या हैं? होली पूजा के लिए आवश्यक वस्तुओं में नारियल, अखंडित चावल, जल से भरा कलश, अगरबत्ती, तेल का दीपक, हल्दी, गाय के गोबर के उपले, फूल, मिठाई और फल शामिल हैं। होलिका स्थापना के दौरान होलिका और प्रहलाद की मूर्तियों को एक सुसज्जित लकड़ी के खंभे पर रखा जाता है और चिता जलाई जाती है, जिसके बाद प्रार्थना, अनुष्ठान और परिक्रमा की जाती है। होली को रंगों का त्योहार क्यों कहा जाता है? होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है क्योंकि इसमें रंगीन पाउडर और पानी की चंचल बौछारें शामिल होती हैं, जो खुशी और आनंद का प्रतीक है। क्या होली केवल हिंदू ही मनाते हैं? यद्यपि होली की उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई है, लेकिन इसे विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग एकता और उत्सव की भावना पर बल देते हुए मनाते हैं। होली का आध्यात्मिक महत्व क्या है? होली आध्यात्मिक नवीनीकरण को बढ़ावा देती है तथा लोगों को पुरानी शिकायतों को भूलकर प्रेम, क्षमा और सकारात्मकता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। होली शीत ऋतु से वसंत ऋतु में संक्रमण का प्रतीक कैसे है? होली वसंत ऋतु के आगमन का संकेत है। ये खिलते फूलों और जीवंत रंगों के साथ प्रकृति के नवीकरण का उत्सव मनाता है, जो कायाकल्प और विकास का प्रतीक है। क्या होली के उत्सव से कोई विशेष खाद्य पदार्थ जुड़ा हुआ है? पारंपरिक होली के खाद्य पदार्थों में गुजिया, मठरी, पूरन पोली, ठंडाई और विभिन्न मिठाइयाँ शामिल हैं, जिन्हें प्यार से तैयार किया जाता है और दोस्तों और परिवार के बीच खुशी से बांटा जाता है। होली का वैज्ञानिक महत्व क्या है? होली सर्दियों की सुस्ती के अंत का प्रतीक है। यह बाहरी गतिविधियों और सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देती है तथा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। होली मनाने के दौरान क्या कोई सुरक्षा सावधानियां बरतनी पड़ती है? होली खेलते समय प्राकृतिक, पर्यावरण अनुकूल रंगों का उपयोग करना, हाइड्रेटेड रहना, आंखों की सुरक्षा करना और व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करना आवश्यक है। होली उत्सव में सामुदायिक समारोहों की क्या भूमिका होती है? होली के दौरान सामुदायिक समारोहों से एकता, एकजुटता और साझा खुशी की भावना बढ़ती है तथा सामाजिक बंधन और सांस्कृतिक सद्भाव मजबूत होता है। क्या सभी उम्र के लोग होली समारोह में भाग ले सकते हैं? जी हाँ, होली सभी उम्र के लोगों के लिए एक त्योहार है, जो सभी को रंग बिरंगे उत्सव में शामिल होने और खुशियाँ फैलाने के लिए प्रोत्साहित करता है। होली के दौरान लोग स्नेह और सद्भावना कैसे व्यक्त करते हैं? होली के दौरान लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं, उपहार और मिठाइयाँ देते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं और खुशी से नाचते गाते हैं। सांस्कृतिक विरासत और परंपरा के संदर्भ में होली किसका प्रतीक है? होली भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो समावेशिता, विविधता तथा प्रेम, एकता और सद्भाव के शाश्वत मूल्यों को बढ़ावा देती है। धन्यवाद सभी मित्रों को। मैं आशा करता हूँ आप सभी ने हमारी ये होली से महत्वपूर्ण कथा एवं ग्रंथ से ली गई कहानी सुनी होगी। हमारा एम स्टोरी इसका कोई भी सही प्रमाण नहीं देता है। अगर आपको ऐसी ही रोचक भरी कथा एवं कहानी सुनाई है तो हमारे इस एम स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।